धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पैलेस रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई। हाँ, यहाँ पैलेस के पास निहालगंज गांधी पार्क के सामने हमें सूचना मिली थी कि कोई लड़का लड़की आपस में झगड़ा करे, जिसपे मौके पर पुलिस को भेजा गया। तो पता चला कि कोई भाई बहन थे जो आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिन्हें थाने पे लाके समझाइश की गई। भाई के द्वारा नहीं मानने पे उसको शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। धौलपुर जयपुर डिस्कॉम एवं जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने राजाखेड़ा उपखंड में बड़े बिजली बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। यह कार्रवाई डिस्कॉम एक्सीएन विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी एवं पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान वर्षों से बकाया राशि नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसते हुए गांव दगरा से 10 ट्रांसफार्मर तथा गांव डिडवार से 5 ट्रांसफार्मर उतारकर स्टोर कार्यालय में जमा कराए गए। इस तरह कुल 15 ट्रांसफार्मर उतारे गए, जिन पर लगभग 65 लाख रुपए राशि बकाया थी। साथ ही करीब 130 विद्युत कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए। संयुक्त कार्रवाई से बकायेदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान अवैध जंपर भी हटाए गए तथा ट्रांसफार्मर लेकर भाग रहे एक ग्रामीण को पकड़कर ट्रांसफार्मर जब्त किया गया। एक्सईएन विवेक शर्मा एवं एईएन आनंद तिवारी ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे समय पर बिजली बिल जमा करें, विद्युत लाइनों से छेड़छाड़ न करें और नियमों का पालन करें, ताकि बिजली कटौती व दुर्घटनाओं से बचा जा सके। कार्रवाई टीम में डिस्कॉम के तकनीकी कर्मचारी व पुलिस जाब्ता शामिल रहा। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर एवं प्रयत्न संस्था द्वारा संचालित परियोजना कवच के संयुक्त तत्वावधान में एडीआर परिसर धौलपुर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 1 दिवसीय CMPOज कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यशाला में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हवा सिंह, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति मधु शर्मा एवं सदस्य माजिद शरीफी उपस्थित रहे। सचिव रेखा यादव ने बताया कि नालसा द्वारा लागू आशा मानक संचालन प्रक्रिया 2025 का उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करना, पीड़ित बच्चों को कानूनी संरक्षण देना एवं समाज में जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह दंडनीय अपराध है। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हवा सिंह ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का हनन है और इसे रोकने के लिए समाज, प्रशासन और नागरिकों को मिलकर प्रयास करना होगा। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मधु शर्मा ने बताया कि कम उम्र में विवाह बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करता है, जबकि सदस्य माजिद शरीफी ने इसे बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। कार्यशाला में बाल विवाह रोकथाम कानूनी प्रावधानों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिले में बाल विवाह रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया। कार्यशाला में संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं संस्था प्रतिनिधि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दुखद घटना सामने आई। ग्रांडेल चौराहे के पास कचरे के ढेर में एक नवजात लावारिस हालत में मिला। बताया जा रहा है कि भ्रूण करीब 8 माह का था। घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत निहालगंज थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिजवाया। वहां उसे मोर्चरी में रखवाया गया। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि एक दिन पहले ही ओडेला रोड क्षेत्र में भी 7 माह का नवजात मिला था। 2 दिन में 2 घटनाएं सामने आने से लोगों में चिंता बढ़ गई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आसपास लगे CCTV कैमरों की जाँच की जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि नवजात को किसने और क्यों यहां छोड़ा। राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन तथा यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में सड़क सुरक्षा विषय को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल राष्ट्र का गौरव है और यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी देश का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में दी गई सीख जीवन भर स्मृति पटल पर बनी रहती है, इसलिए अभी से यातायात नियमों को समझकर अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम चिकित्सालय पहुंचाकर एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक की भूमिका निभाएं। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थियों की समाज में विशिष्ट पहचान होती है और अन्य विद्यालयों के छात्र उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे में यातायात नियमों की पालना इनके लिए और अधिक आवश्यक हो जाती है।
उन्होंने विद्यार्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया तथा यातायात नियमों की अवहेलना पर होने वाले चालानों की जानकारी दी। जिला यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने कहा कि यदि विद्यार्थी अभी से यातायात नियमों का पालन करने की आदत डालें तो भविष्य में वे समाज में जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के रूप में स्थापित होंगे। सेमिनार को न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा भी संबोधित किया गया। कार्यक्रम के अंत में परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा द्वारा सभी विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना की शपथ दिलाई गई। विद्यालय प्रशासन की ओर से मंचासीन अतिथियों का सम्मान किया गया तथा कार्यक्रम का संचालन संदीप मिश्रा ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सौमेंद्र विश्वास, वी साहू एवं राम नारायण देशवाल सहित अन्य अधिकारी व शिक्षक उपस्थित रहे। इसके साथ ही परिवहन विभाग द्वारा आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लोक नाट्य दल द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। अलवर से आए कलाकारों ने स्थानीय भाषा में रोचक प्रस्तुतियों के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी। नाट्य दल ने सैपऊ, राजाखेड़ा और धौलपुर में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए, जबकि बाड़ी, बसेड़ी व सरमथुरा में शनिवार को नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में सड़क सुरक्षा अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए हम सड़क सुरक्षा और परिवहन विभाग के बहुत आभारी हैं। यह मालूम पड़ा है अभी कि भारत में हर साल 5 लाख व्यक्ति एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। उसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं और सभी होते हैं। ये सभी हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं। और श्री गौरव यादव और उनकी टीम हमारे यहाँ पर है आज, और वो बच्चों को यही बताने के लिए आ रही है कि ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करें ताकि जनहानि और माल हानि न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। रोड सेफ्टी, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ पूरे इंडिया में ये सेलिब्रेट हो रहा है। और आपकी जब तक ब्रेन में मैपिंग इस चीज की नहीं होगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तब तक आप लोग रियलाइज नहीं कर पाएंगे। इन फ्यूचर भी आपको पता चलेगा कि रोड सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स ऑफ दिस कंट्री। और भविष्य में आप लोग रोड यूजर्स भी होंगे, पार्ट ऑफ रोड भी होंगे। तो हम चाहते हैं आप लोग अच्छे ड्राइवर्स बने, अच्छे रोड यूजर्स बने, ट्रैफिक रूल्स की पालना करें, जिससे भविष्य में रोड एक्सीडेंट्स को कमी लाई जा सके। इसीलिए इस बार का जो थीम रखा गया है वो भी बहुत स्पेशल है। इस मंथ को गवर्नमेंट की साइड से इसका उद्देश्य रखा गया है कि 0 फैटेलिटी मना। मतलब हम चाहते हैं कि धौलपुर में इंक्लूडिंग योर कैंपस 0 फैटेलिटी हो और एक भी डेथ इस मंथ नहीं हो। और जो थीम रखा गया है वो सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन है। बियॉन्ड डाउट आपको पता है कि 5 लाख के आसपास रोड एक्सीडेंट पूरे साल में होते हैं, जिसकी वजह से मतलब उनका आगे की लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है। तो 5 लाख लोग अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें से 5 से 6 लाख लोग अपने जो नॉर्मल जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं रह पाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना ग्रेव इशू है। कोविड में 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई और हम सब ने ये मान ली, जबकि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से समझ सकते हैं अपन कि 2 से 3 लाख लोग, 2 लाख की तो डेथ हो जाती है और 5 लाख लोग किसी काम के नहीं रहते। और ये कोई अलग से स्पेशल लोग नहीं है, ये हम लोगों के बीच में से ही लोग हैं जो हो सकता है आने वाले भविष्य में इन फ्यूचर आप एक्सीडेंट फेस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम खुद गलती कर रहे हैं तो ही एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट दोनों साइड से हो सकता है कि हम रोड यूजर्स हैं, हम सही चल रहे हैं, लेकिन सामने वाले ने गलती कर दी। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए ये एक तरह से बहुत सोचने की भी बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज भी हैं, जो गवर्नमेंट का मनी या टैक्स पेयर मनी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होना चाहिए, इकोनॉमी में यूज होना चाहिए, उस चीज को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसी में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई हुई हैं, ना सिर्फ फ्री
अगर आपका एक्सीडेंट होता है किसी का भी तो फ्री हेल्थ केयर भी है, 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट की साइड से कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके अलावा भी जब अगर आप लोग मदद करते हैं, ठीक है, अभी आप रोज कैंपस में हैं, धौलपुर वे संत सागर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जैतपुरा उदी रोड पर बनने वाले भव्य वह संत सागर तीर्थ धाम का भूमि पूजन एवं शिलान्यास आगामी 15 मार्च को किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह जानकारी गणाचार्य विराग सागर महाराज के शिष्य उपाध्याय वे संत सागर जी महाराज ने श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धौलपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि 4 बीघा भूमि पर बनने वाला यह तीर्थधाम भगवान मल्लीनाथ स्वामी को समर्पित होगा, जहां 19.25 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तीर्थधाम में जिलानय के साथ आश्रम, आहारशाला, अस्पताल, गौशाला, ध्यान केंद्र और यात्री निवास जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कार्यक्रम में देश भर से हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। उपाध्याय श्री ने अधिकाधिक सहभागिता के लिए मीडिया से सहयोग की अपील की। महानुभाव, सबसे पहले तो सारे पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हम सभी लोग देख रहे हैं अभी आने वाली 15 मार्च 2026 दिन रविवार को इटावा के नज़दीक उदी चौराहे के 8 किलोमीटर आगरा हाईवे पर एक 4 बीघा भूखंड में अपना भैसन सागर तीर्थ धाम का भूमि पूजन निर्धारित हुआ है, जो कि 4 बीघा के भूखंड में है, जहां स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, आपके औषधालय, वृद्धाश्रम, संत आश्रय, त्यागी भवन, वेदी, मानिष्ठम, गौशाला, यानी मानव सेवा के लिए जो उपयोगी चीजें होती हैं वो सारी चीजें वहां पर उपलब्ध होगी। यहाँ तक कि अपने यहाँ पूरे आगरा, ग्वालियर, भिंड, चंबल क्षेत्र से, जिसे आगरा मंडल कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र से 150 से ज़्यादा बसें भी वहाँ पर आएंगी। अपने धौलपुर से भी 2 बसें लगा दी गई हैं, मुरैना से 4 बसें हैं, ग्वालियर से 15 बसें हैं, आगरा से 21 बसें हैं, इटावा से 4 है, भिंड से 15 है, शिवपुरी से भी लोग आ रहे हैं। आसपास पूरे कम से कम 10-15 जिले से लोग, दिल्ली से भी, गाजियाबाद से भी लोग वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और आज से 4-5 साल पहले जब सौरीपुर बटेश्वर की हम यात्रा कर रहे थे, क्योंकि वो नेमिनाथ भगवान की जन्मभूमि है सौरीपुर बटेश्वर, उदी चौराहे से जब अपन चलते हैं तो 60-65 किलोमीटर की वो दूरी है, जहाँ पर 40 किलोमीटर एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पर संत निवास यानी संतों के लिए रुकने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि दिगंबर जैन संत पैदल चलते हैं, दिन में 10 से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलते हैं, और वो 40 किलोमीटर है, तो ना वहाँ आहार की व्यवस्था हो पाती है और ना वहाँ पर रुक करके अपनी धर्म साधना के लिए कोई स्थान है। जंगल भीड़ है। तो अब तक हमने 185 संत भवन का निर्माण पूरे आसपास क्षेत्रों में कर दिया है। अब वो एरिया रुक गया था, किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे उस चीज़ की कमी नजर आई। तो हमने 4 बीघा भूखंड लिया, और देखिए जैसे ही भूखंड लिया और भूमि पूजन बोरिंग का और बाउंड्री वॉल का हुआ, तो वहाँ पर 4 लाइन हाईवे निकल गया। कुछ दिन बाद हम जब वहाँ पर अनुष्ठान कर रहे थे तो पास में ही एक खेत में 1800 वर्ष प्राचीन आदिनाथ भगवान की प्रतिमा भी हमें प्राप्त हो गई, और उसी के निमित्त से ये क्षेत्र का विस्तार होना प्रारंभ हो गया। और वहाँ पर आसपास 2-2, 4-4 किलोमीटर अंदर गांव में मंदिर है, अजबपुर, बड़पुरा, पछाएं, तो वहाँ भी 1-1, 2-2 घर रह गए। वहाँ के भी मंदिर अब रोड पर इसी क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएंगे आने वाले समय में। बड़ा अनुष्ठान है, बड़ा कार्यक्रम है, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, योगी जी के पास भी निमंत्रण अपन ने भेजा है। हो सकता है संभावित वो भी उस दिन प्रोग्राम में दोपहर के 1 बजे आएंगे। 9 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा, 2 बजे तक ये सारा कार्यक्रम चलेगा। और वहाँ पर जैसे आसपास क्षेत्र में कोई त्यागी हैं, व्रती हैं, वृद्ध हैं, साधु हैं जो चल फिर नहीं पा रहे, अवस्था जर्जर हो गई, कोई औषधि के लिए दिक्कत आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, या किसी प्रकार से लाचार हो गए, उन सब के लिए वो बहुत बड़ा धर्म साधना और आत्मोत्थान के लिए केंद्र बनेगा। कई साधु ऐसे भी हैं जिनकी समाधि संलेखना नजदीक है, वो वहां रहकर अपनी आराम से साधना करें, तीनों अठाई विधान करें, 10 लक्षण पर पूजन पाठ करें, नवरात्रि पर वहां अनुष्ठान करें, महीने 2 महीने बैठ करके अपनी साधना को खूब बढ़ाएं। इस प्रकार से वहां सारी व्यवस्थाएं रखी गई है।
एक मानस्तंभ भी वहां बनाया जा रहा है, जो 72 प्रतिमाओं का मानस्तंभ होगा। अक्सर मानस्तंभ आप देखते हो जैन समुदाय में 4, 8, 12, 24 का तो मिलता है, लेकिन 72 प्रतिमाओं का 41 फुट ऊंचा यानी 4 मंजिल का एक मानस्तंभ जमीन से लंबा चौड़ा बहुत सुंदर वो बनाया जाएगा। वहां पर विश्व की सबसे बड़ी 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान की 19.25 फुट की प्रतिमा विराजमान हो रही है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमारे सोनागिर में 2012 को दीक्षा हुई थी, उस दिन मल्लीनाथ भगवान का ही मोक्ष कल्याणक था, इसीलिए वो प्रतिमा भी वहां पर विराजमान कर रहे हैं। 1800 वर्ष प्राचीन आदिनाथ भगवान की भी प्रतिमा वहां पर विराजमान होगी। 25 कमरे साधु संतों के लिए स्कूल बनेगा, गुरुकुल बनेगा, कॉलेज बनाया जाएगा। वहां पर औषधालय के लिए औषध दान के लिए बनाएगा। सबसे बढ़िया बात, जो लोग आज डिप्रेशन में जिंदगी जी रहे हैं, जो अवसाद में जिंदगी जी रहे हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा एक उपयोग बनाया गया ध्यान के लिए। बहुत बढ़िया ध्यान का